हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले एक और नया एक्सरसाइज जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 का होने वाला है। टॉपिक होने वाला आप लोग का नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, किस तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है। इसके अलावा आप लोगों को किस तरीके से इंप्लीकेशन बाय इंप्लीकेशन वाले स्टेटमेंट्स का भी नेगेशन निकालना, सारी चीजें समझेंगे। और एक और चीज आप लोगों को कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ साथ मैं आप लोगों को नेगेशन ऑफ एक और नया टाइप ऑफ स्टेटमेंट भी सिखाने वाला हूं जो कि आप लोग ने पहले से सीखा हुआ है। टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको पता है, बस नेगेशन किस तरीके से निकालना सब कुछ आप लोग को सिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा, 20 से 25 मिनट में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अपने आप को यहाँ पर वीडियो के एंड तक बनाए रखना, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आप लोग को आज सीखने मिलने वाली हैं और होपफुली आप लोग सारी चीजों को लेकर अपने पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ लेकर बैठे होंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक यहां पर फॉलो नहीं किया हुआ, यानी JR ट्यूटोरियल्स 97 मंसूरी पे फॉलो नहीं किया हुआ है, सिंपली आप लोग यहां पे जाके सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन्हें वहां पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं, वहां पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग आपके डाउट्स वगैरह मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं आपके डाउट्स वहां पर क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में बेस होने वाला लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 की बात करेंगे। फटाफट चलते हैं टॉपिक पर। अभी यहाँ पर स्लाइड नंबर होने वाला है 50 के आसपास कुछ तो भी था। अभी देखते हैं नेगेशन ऑफ, यस दिस वन, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये क्या है? तो देखो मान लो कि मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो कंपाउंड बन जाता है। अब जोड़ने के लिए अपन कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इसके अलावा इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन और फिर क्या नेगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल और भी कुछ है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में एक और चीज बताने वाला हूं। तो पहले यहाँ पर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है एंड। तो देखो P एंड Q, अब इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन जब बांटोगे तो नेगेशन इसके पास जाएगा P के पास, तो वो नेगेशन P हो जाएगा। अब ये नेगेशन दौड़ के पहुंचेगा एंड के पास, तो ये एंड होता है, एंड का उल्टा क्या हो जाता है और, मतलब कंजंक्शन का उल्टा डिसजंक्शन। अब नेगेशन जाएगा Q के पास तो नेगेशन Q। जैसे इसको कि एग्जैक्टली सेम वे में इसको भी करना है। नेगेशन जाएगा P के पास तो नेगेशन P हो जाएगा, और का हो जाएगा एंड और नेगेशन Q। तो बेसिक चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे नेगेशन ऑफ नेगेशन कैंसिल, प्योर स्टेटमेंट जो पहला वाला स्टेटमेंट था वही बन जाता है, मतलब P बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आप लोग को P इंप्लाई Q को एक और तरीके से लिखना कैसे वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर P इंप्लाई Q को लिखा कैसे जाता है, थोड़ा नीचे करके मैं पहले आप लोगों को P इंप्लाई Q का मतलब समझा देता हूँ। तो समझ लो कि P इंप्लाई Q है आपके पास, तो उसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। अब आप लोग को निगेशन लेना है P इंप्लाई Q का, मतलब आपको निगेशन लेना है निगेशन ऑफ P और Q का। तो अब जब मैं इसका निगेशन लूंगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है? निगेशन ऑफ P और Q है, सॉरी यहाँ पर निगेशन रह गया। अब जब मैं इसका निगेशन लूंगा तो निगेशन कैंसिल, P मिलेगा और का हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा निगेशन Q। तो इसे बोलते हैं निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। आप लोग डायरेक्टली इसका निगेशन ये लिख सकते हैं, आपको ये स्टेप डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन किया, सिमिलर वे में निगेशन ऑफ बाय इंप्लीकेशन करना होता है। लेकिन यहाँ पर पहले आप लोग को बाय इंप्लीकेशन को लिखना कैसे, वो आप लोग को पहली बात तो पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को वही नहीं पता होता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ पहले, तो फिर आपको बाय इंप्लीकेशन को लिखना कैसे वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बाय इंप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है? मान लो कि मेरे पास P बाय इंप्लीकेशन Q है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ सिंपल इस तरीके से, ध्यान देना। इसे लिख सकता हूँ सबसे पहले P इंप्लाई Q, ब्रैकेट डालो, फिर लिखो एंड, और यहां पर Q भी तो इंप्लाई कर रहा है P को, तो Q इंप्लाई P हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद? इसको आपको पता है P इंप्लाई Q को कैसे लिख सकते हैं। तो P इंप्लाई Q इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P और Q। जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस एंड को उसी तरह का बरकरार रखना है। अब Q इंप्लाई P रहेगा तो निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा। तो आप लोग को P डबल इंप्लीकेशन Q का निगेशन लेना है, दैट मीन्स आपको इस टर्म का निगेशन लेना है। अब वो कैसे करेंगे, चलो यहां पर आप लोगों को मैं सिखा देता हूं फटाफट से। तो यहां पर मैं इस चीज को आप लोगों को बताने वाला, ध्यान देना। तो निगेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, निगेशन ऑफ निगेशन P इंप्लाई Q। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, निगेशन ऑफ P और Q एक ब्रैकेट के अंदर, एंड निगेशन ऑफ Q और P। एक एक करके मैं निगेशन सबके पास भेजता हूँ। तो जैसे निगेशन एंट्री करेगा, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट के पास पहुंचेगा, ब्रैकेट को वैसे रखेंगे, और निगेशन भाग के जाएगा एंड के पास, तो एंड को बना देगा, और फिर निगेशन भाग के जाएगा इस ब्रैकेट के पास, तो निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक ब्रैकेट के अंदर अपन निगेशन को लिया हुआ है, आप एंट्री करवाएंगे अंदर। तो निगेशन जैसे एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा निगेशन Q। अब ये तो और का और ही रहेगा। अब इसको करते हैं,
जैसे निगेशन इस पे एंट्री करेगा तो ये जो है Q, ये हो जाएगा मेरा एंड, और यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा निगेशन P। तो इस तरीके से आप लोग निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q को आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें, अदरवाइज स्टेप वाइज भी आप लोग जा ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी करना है। आप लोग को अगर डबल इंप्लीकेशन दिखा दिया तो आप लोग डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है बाय इंप्लीकेशन का प्रूफ ये होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग को बाय इंप्लीकेशन समझ में आ गया और इंप्लीकेशन भी समझ में आ गया। अब आप लोग को क्या देखना है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखना है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जहां पे अपने ये उल्टा ए होता था और उल्टा ई होता था, तो यहां पर ऑल को रिप्लेस करना होता है सम के साथ, फॉर एवरी को रिप्लेस करना होता है देयर एग्जिस्ट इस वर्ड के साथ। ठीक है, और अगर देयर एग्जिस्ट रहेगा तो फॉर एवरी, सम रहेगा तो ऑल, इस तरीके से आप लोग को रिप्लेस करना होता है। उसी तरीके से अगर आप लोग को ये लेटर दिखाई दिया तो इसको रिप्लेस करना आपको इसके साथ, और वाइस वर्सा, आप लोग को पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव भी सिखा देता हूं। तो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव अप्लाई करने के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो इफ और देन के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, इफ और देन। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने एग्जांपल लिया P इंप्लाई Q का एक स्टेटमेंट लिया, वो इफ देन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग कन्वर्स निकाल रहे तो वो क्या हो जाएगा, Q इंप्लाई P हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देना। अगर आप लोग इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, इनवर्स अगर आप सब लोग निकाल रहे हैं तो क्या करना है, P इंप्लाई Q वैसे ही रखना है, बस दोनों में निगेशन और निगेशन लगा देना। और अगर आप लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं तो जो आप लोग ने इनवर्स निकाला उसको उल्टा करके लिख देना, निगेशन ऑफ Q इंप्लाई निगेशन ऑफ P। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आप लोग का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो अभी अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा सबसे पहले निगेशन ऑफ बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, निगेशन, और इसी के साथ साथ अपन ने क्या बोलते हैं, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी देख लिया। अब क्या देखा, कन्वर्स देखा, इनवर्स देखा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी देख लिया। अब इतनी सारी चीज देखना है तो सिर्फ देखना नहीं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो यह देखो एक्सरसाइज नंबर 1.8 का पहला क्वेश्चन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसका निगेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, चलो इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो इसको करना कैसे, चलो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें करना कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पे गौर करो, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। अब ये क्या है, तो इफ इट इज नाइट, इफ आ गया तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्चुअली स्टेटमेंट ये होना चाहिए था, इफ इट इज नाइट, ये स्टेटमेंट है एक्चुअल में। देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ये आप लोग का एक्चुअली स्टेटमेंट है। तो इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। इफ के बाद जो वर्ड होता है वो हमारा P होता है, और देन के बाद जो होता है वो अपना Q होता है। तो P मेरा क्या हो जाएगा, इट इज नाइट। Q मेरा क्या हो जाएगा, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये लिखने आ चुका है। अब एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट, तो ये हमारा P इंप्लाई Q है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, P इंप्लाई Q है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। अब हम लोग को एक्चुअली में P इंप्लाई Q का निगेशन लेना है। तो P इंप्लाई Q का निगेशन क्या होता है बच्चों, P इंप्लाई Q का निगेशन देखो आप लोग के सामने में लिख रहा हूं यहाँ पर। अगर P इंप्लाई Q का निगेशन, देयरफॉर निगेशन ऑफ P इंप्लाई Q लेंगे तो वो क्या हो जाता है आप लोग को पता है, ये इसका निगेशन यानी कि P हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा Q। तो देयरफॉर आप स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेटमेंट का निगेशन लिखेंगे। अब देखो ये देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट को हम लोगों ने लॉजिकल फॉर्म में लिखा। लॉजिकल फॉर्म में लिखने के बाद उस लॉजिकल स्टेटमेंट का निगेशन लिया। अब क्या करेंगे, उसको निगेशन लेने के बाद उसको नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखेंगे, सेंटेंस में लिख देंगे। कैसे, P मेरा क्या है, इट इज नाइट, तो यहां लिखूंगा इट इज नाइट। उसके बाद ये क्या है, ये क्या एंड है। अब निगेशन ऑफ Q मतलब Q का निगेशन, Q क्या है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। इसका निगेशन क्या आएगा, ऑल द स्टार्स। अच्छा मैंने क्या बताया, ऑल को अपन क्या लिखते हैं, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने बताया आप लोग को, अगर ऑल दिखाई देगा तो अपन इसको किससे रिप्लेस करेंगे, पिछले वाले और स्लाइड पे चलो, ऑल वर्ड दिखाई देगा तो ऑल को अपन रिप्लेस करेंगे सम के साथ। यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम, क्या लिखेंगे अपन, सम। तो यहाँ पे लिखो आप लोग फटाफट से, निगेशन Q है तो निगेशन ऑफ Q मतलब क्या हो जाएगा, ऑल का हो जाएगा सम। स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, बराबर, शाइनिंग का क्या हो जाएगा, नॉट शाइनिंग।
तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये भी समझ में आ चुका है। तो ये था आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा कि इसमें आप लोग को स्टेटमेंट वगैरह बनाना है, डायरेक्टली नेगेशन लिखना है। तो क्या होगा देखते हैं, इसे भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर देखो आप लोग को पता है फॉर ऑल को कन्वर्ट करेंगे फॉर एवरी में, यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, उसके बाद n+1। अब ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन का उल्टा होता है लेस देन, और इसमें इक्वल टू भी लगाना होता है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन आता। तो इस तरीके से आप लोग ने इसका निगेशन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी वे में आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर फॉर एवरी है तो फॉर ऑल कन्वर्ट कर दो, n बिलोंग्स टू n कैपिटल N कर दो, यहाँ पे कॉमा n²+2। अब इज ऑड नंबर होता है तो इज नॉट ऑड नंबर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे कैसे करेंगे? सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, बस इजी है, सम है, सम को लिखो ऑल, कंटिन्यूअस, उसके बाद फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा अलग क्वेश्चन ये था, तो इसे आप लोग को बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी के साथ सॉल्व करना होगा। बाकी 3 क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें क्लियर कर लो, फटाफट से देख लो कहीं डाउट, कहीं दिक्कत तो नहीं। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर लेना। अब आगे चलते हैं। यूजिंग द रूल ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रूल ऑफ निगेशन मतलब हर एक रूल को अपने को प्रॉपर्ली लिख के इसका निगेशन निकालना है। तो एग्जांपल के तौर पर हमें स्टार्ट करना है, निगेशन ऑफ क्या निकालना है? P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई R एंड Q, तो इसका निगेशन निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? निगेशन को अपन अंदर बांटेंगे, तो निगेशन दौड़ के जाएगा इस ब्रैकेट के पास, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाई R हो जाएगा। फिर निगेशन दौड़ के पास जाएगा इस एंड के पास, तो वो क्या हो जाएगा और निगेशन दौड़ के पास जाएगा Q के पास। अब देखो क्या हुआ, निगेशन दौड़ता दौड़ता एंड के पास गया। बस अपन ने एंड को देखो, इसमें अपन ने क्या क्या सीखा है? पहले अपन ने सीखा था निगेशन ऑफ कंजंक्शन, दूसरा सीखा था डिसजंक्शन, उसके बाद अपन ने क्या सीखा था? निगेशन ऑफ निगेशन, फिर इंप्लीकेशन, फिर बाय इंप्लीकेशन, और उसके बाद अपन ने सीखा था निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा अभी स्टेप में अपन ने अप्लाई किया हुआ है? तो देखा जाएगा तो अपन निगेशन इसका अप्लाई किया, इसको अपन ने चेंज किया हुआ है। तो ये जो होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डॉट 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 रीजन करके, निगेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। ये आप लोग को समझना होगा। पक्का क्लियर हुआ? जो भी आपने अप्लाई किया 6 रूल में से उसको लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर निगेशन अब इसके अंदर जाएगा, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q आप लोग को याद होगा। तो P इम्प्लाई Q का निगेशन क्या था भाई? अब जैसे सबसे पहले P इम्प्लाई Q को अपन लिखते कैसे वो याद करना होगा, तो वो होता है निगेशन ऑफ P और Q। तो अगर इसका निगेशन लूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? P मिल जाएगा, ये एंड मिल जाएगा और निगेशन Q मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर Q की जगह पे R है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? P, उसके बाद क्या आएगा? एंड निगेशन R और निगेशन Q। इस तरीके से अपन लिख देंगे। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? अब सीधी बात है, यहाँ पर इंप्लीकेशन का अपन ने निगेशन लगाया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे वाले स्टेप पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर P और Q इम्प्लाई R कर रहा है। ठीक है, चलो इसे समझते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, निगेशन P और Q इम्प्लाई करेगा R को। ठीक है, अब कैसे करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात, जब भी डाउट हो ना तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने का। कैसे करने का? अगर आप लोग को याद होगा, इसको मैं फिलहाल के लिए x अज्यूम करता हूँ, इसको मैं r अज्यूम करता हूँ। तो x इम्प्लाई r क्या होता है? निगेशन ऑफ x और r होगा। तो बस वही करना है, निगेशन ऑफ x। अब x से क्या है? निगेशन ऑफ p और q है। तो ब्रैकेट के बाहर सबसे बड़ा पहले निगेशन, उसको साइड में रख लिया। ब्रैकेट के अंदर अपन गोची करेंगे, मतलब खेलेंगे। कैसे करेंगे? निगेशन ऑफ p और q इम्प्लाई r है, तो इसको मैंने x अज्यूम किया हुआ है। अब कैसे लिखा जाएगा ध्यान देना। तो निगेशन ऑफ x, अब x में क्या है ढूंढो, x में है निगेशन ऑफ p और q, तो यहां पे लिखो निगेशन ऑफ p और q। उसके बाद क्या है? और फिर क्या है? r, तो यहां पे लिख देंगे r। देखो x की जगह पे क्या लिखा अपने, बस ये लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। देखो देखो x को यहाँ पर, उसके पहले निगेशन था, निगेशन वैसे ही बीच में और बगल में r। ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो यही करना है आप लोग को एग्जाम में भी। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन रफ में करना है, एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप को, खुद को। बस यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? तो पहले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब इस निगेशन को जैसे मैं अंदर एंट्री कराऊंगा, तो देखो निगेशन क्या, देखो इस निगेशन को इस ब्रैकेट के अंदर, इसके पास थोड़ी जाने वाला है। तो निगेशन ऑफ निगेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? P और Q हो जाएगा।
कैंसिल, ये और वैसे ही, क्योंकि निगेशन निगेशन कैंसिल ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन किया हुआ है, निगेशन ऑफ निगेशन लिख देना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अब निगेशन को अंदर एंट्री कराता है, तो निगेशन जाएगा सबसे पहले इसके पास, तो P और Q के पास जाएगा, फिर इस और को बना देगा एंड और निगेशन R। तो यहाँ पर क्या किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, ये भी लिख देना आप लोग को, फुल स्पेलिंग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अभी निगेशन को अंदर एंट्री कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, P का निगेशन हो जाएगा निगेशन P, और इसको एंड के और के पास लेके जाऊंगा, उसको एंड बनाऊंगा और इसको अंदर लेके जाऊंगा तो निगेशन Q हो जाएगा। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी सेम क्या आएगा, निगेशन ऑफ, देखो यहाँ पर और को एंड बना है तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग फुल स्पेलिंग लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को बेसिक चीज़ तो समझ में आए, बाकी स्टेटमेंट तो कोई भी लिख सकता है। तो ये था एक और क्वेश्चन जो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्टली मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ जो कि आप लोगों को समझना है। यहाँ पर अगर निगेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा और, ये हो जाएगा निगेशन Q, ये हो जाएगा और, यहाँ पे हो जाएगा Q, ये हो जाएगा एंड और निगेशन R का हार हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर एक स्टेप का रीजन लिखना है, क्योंकि बोला राइट यूजिंग द रूल ऑफ निगेशन, द रूल ऑफ निगेशन के इस्तेमाल से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो रूल्स लिखना ना भूलें। ये डायरेक्टली मैंने आंसर बताया, आप लोग आपके स्टेप्स जरूर लिख लें जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर है बच्चों, इसे फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पर, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो इसे भी वैसे लिखना है। सबसे पहले अपन दो स्टेटमेंट अज्यूम करेंगे। इफ के बाद का जो स्टेटमेंट होता है ना वो होता है P, देन के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है Q। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P मेरा क्या दिया हुआ है, लेट, मैं मान लेता हूँ लेट मेरा P क्या होगा, P मेरा जो होने वाला है वो होने वाला है इट स्नोज करके होने वाला है, और Q मेरा क्या होगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, और हमें जो स्टेटमेंट दिया वो P इम्प्लाई Q का स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे कन्वर्स। कन्वर्स में अपन क्या लिखते हैं, Q इम्प्लाई P लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Q इम्प्लाई P। मतलब क्या, दे डू नॉट, अब सबसे पहले दे के पहले क्या आना चाहिए, तो इफ देन का स्टेटमेंट बनना चाहिए ना, इफ और देन का Q इम्प्लाई P। तो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, उसके बाद देन P स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट क्या है, इट स्नोज। इस तरीके से आप लोग का स्टेटमेंट बनेगा। P, अभी ये हो गया Q इम्प्लाई P, कन्वर्स। अब इसके बाद लिखेंगे अपन इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, जो भी P इम्प्लाई Q बस निगेशन निकालना, तो इनवर्स लिख लेते हैं। इनवर्स में क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाई Q होता है। चलो फटाफट से इसे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P का निगेशन, यहाँ पर भी निगेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी निगेशन लगाना पड़ेगा आपको, तो निगेशन ऑफ P हो जाएगा, निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q। ओके, तो निगेशन P मतलब क्या, अब इसका निगेशन इट डज नॉट स्नोज, इसका निगेशन दे ड्राइव द कार। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, इफ इट डज नॉट स्नोज देन दे ड्राइव द कार। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। यहाँ पर अभी लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आप लोग ने निगेशन ऑफ P इम्प्लाई निगेशन Q निकाला ना, उसको उल्टा करना होता है। मतलब क्या, निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P। चलो इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं फटाफट से। इसका उल्टा मतलब क्या, इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नोज। इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नोज। मतलब जो भी ये स्टेटमेंट था एग्जैक्टली इसके आगे पीछे करके लिखना, बाकी सब स्टेटमेंट सही होने वाला है। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, P इम्प्लाई Q था तो वो हमारा स्टेटमेंट है, उसका उल्टा कर देंगे Q इम्प्लाई P, यानी कि क्या, दे डू नॉट ड्राइव द कार, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इनवर्स निकलना है, मतलब निगेशन और निगेशन लगाना है। मतलब क्या, निगेशन लगाऊंगा तो इट डज नॉट स्नो देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, सिंपल, सॉरी देन दे डू ड्राइव द कार, ऐसे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्स के बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। मतलब क्या, अब जो भी स्टेटमेंट बना इसमें जो बाद वाला पार्ट है वो पहले आएगा, जो पहला वाला पार्ट है बाद में आएगा। तो मतलब क्या, दे ड्राइव द कार देन इट डज
इट डज नॉट स्नोज करके आप लोग का स्टेटमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली बात करूँ तो इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू द कॉलेज। अब मुझे इसका कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स क्या आएगा, ही विल गो टू द कॉलेज देन ही स्टडीज। हो गया इतना, पहला स्टेटमेंट डन। कन्वर्स इनवर्स में क्या होगा, सेम स्टेटमेंट में नॉट लगाना है। तो इफ ही डज नॉट स्टडीज या डू नॉट स्टडीज, समझ में आ रहा है, देन ही विल नॉट गो टू द कॉलेज, ही विल नॉट गो टू द कॉलेज हो जाएगा। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आगे और निगेशन के साथ। तो इफ ही विल नॉट गो टू द कॉलेज देन ही डज नॉट स्टडीज। इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो ये इसको आप लोग को एज होमवर्क ले लेना है। कहीं पर भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। बाकी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को इसका सोल्यूशन आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ताकि आप लोग के साथ कुछ बच्चे और सीख जाएं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे आप लोग को याद होगा अपन ने इसके जैसा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुका हुआ है, तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वन है, इसलिए यहाँ पर इसको दिया हुआ, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर निगेशन निकालना है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन निगेशन निकालना है, तो निगेशन ऑफ ब्रैकेट डाल दूंगा, पी इम्प्लाई क्यू लिखूंगा, उसके बाद और करूंगा, फिर पी इम्प्लाई आर लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब निगेशन निकालना है। जब निगेशन को अंदर एंट्री कराऊंगा तो ये निगेशन इसके पास पहुंचेगा, पी इम्प्लाई क्यू के पास, फिर और के पास पहुंचेगा तो उसे एंड बना देगा, फिर इस ब्रैकेट के पास पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर है। यहां पर निगेशन के 6 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई किया अपन ने, पहला वाला निगेशन ऑफ कंजंक्शन। चलो देखते हैं, और को एंड बनाए नहीं, तो ये होगा पहला रूल, नहीं होगा ये होगा दूसरा रूल, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो ये आप लोग लिख लेना, स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है यहां तक। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या अप्लाई किया, चलो देखते हैं। अब इस निगेशन को अंदर एंट्री कराऊंगा, लेकिन ध्यान दे रहा हो तो यहाँ पे पी इम्प्लाई क्यू है, और निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन आप लोग को याद होना चाहिए। अगर पी इम्प्लाई क्यू रहेगा तो निगेशन पी और क्यू, तो उसका निगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा पी, और का हो जाएगा एंड, और यहाँ पे लग जाता है निगेशन क्यू। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, P का हो जाएगा P, और का हो जाएगा एंड R का हो जाएगा निगेशन R। इसे बोलते हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। बस हो गया, आप लोग का आंसर आ चुका है। इतना ही करना है, यही आपका सॉल्यूशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ चुका है। बढ़ते इस एक और क्वेश्चन पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाई Q, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट डालूंगा, उसके बाद और लिखूंगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई निगेशन आर, ठीक है। अब आप लोग को इसको क्या करना मालूम है, इसको याद करना होगा प्रॉपरली। अगर आप लोग को डबल इम्प्लीकेशन याद होगा तो उसको अपन ले सकते हैं P इम्प्लाई क्यू और Q इम्प्लाई P लिख सकते हैं, और उसके बाद उसका निगेशन लेके अपन सॉल्यूशन लाते थे। तो यहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं निगेशन अंदर एंट्री करवाता हूँ तो निगेशन पहले पहुँचता है इस ब्रैकेट के पास, यानी कि P डबल इम्प्लाई Q के पास पहुँचता है, फिर और के पास को उसको एंड बनाता है, फिर निगेशन पहुँचता है सेकंड ब्रैकेट के पास, और इसे भी ऐसे ही रखते हैं। चलो अब देखते हैं अपन ने रूल कौन सा अप्लाई किया। सही बात करूँ तो यहाँ पर अपन ने और को एंड बनाया है। जब भी अपन और को एंड बनाते हैं उसे बोलते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अगर एंड को और बनाएंगे तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग शॉर्ट बात को समझ सकते हैं, इसे कंप्लीट स्टेटमेंट्स में लिख लेना। अब क्या, P इम्प्लाई Q का निगेशन अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ इस तरीके से अपन लिखते थे। सबसे पहले P डबल इम्प्लाई Q को लिखते हैं P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R। अब उनका निगेशन लेना है, तो चलो देखो यहाँ पर बताता हूँ क्या आएगा। आप लोग को याद होना चाहिए, लेकिन बच्चों लेकिन अगर याद नहीं है तो रफली यहाँ पर सॉल्व करने का क्या लिखेंगे, P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R लिख सकते हैं, बराबर है। रफली कर रहा हूँ, अब इसका ये लिख दिया। अब आप लोग को इसको थोड़ा शॉर्ट करके और लिखना है। ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये निगेशन ऑफ Q और यहाँ पे P आने वाला है, यहाँ पर क्या जाएगा और P हो जाएगा। अब अगर निगेशन लेता, सपोज मैं इनका निगेशन ले रहा हूँ, तो ये निगेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा P, ये हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा निगेशन Q, ये क्या हो जाएगा और, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा निगेशन P। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। तो बस यहाँ पर वही लिखना है क्या जो आप लोग ने वहाँ पे सॉल्व किया, रफली सॉल्व किया, बराबर। तो P एंड क्या है, वहाँ पर निगेशन Q है, उसके बाद बीच में क्या है और, फिर उसके बाद Q एंड निगेशन P। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो ये था आप लोग का निगेशन ऑफ बाय इम्प्लीकेशन। अब आगे ये एंड को वैसे ही रखता हूँ। अब उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पर अगर P इम्प्लाई Q, देखो इसको भी रफली मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर P इम्प्लाई Q होता, थोड़ा अलग कलर कर लेते, सब जगह ब्लू ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है,
ये कलर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि P इंप्लाई Q होता, तो P इंप्लाई Q को अपन कैसे लिखते हैं, निगेशन ऑफ P और Q लिखते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास क्या है यहाँ पर ध्यान दो, निगेशन ऑफ Q इंप्लाई निगेशन ऑफ R, तो बस उसको रिप्लेस करना है। क्या है हमारे पास, निगेशन ऑफ Q इंप्लाई निगेशन ऑफ R। इसे कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। निगेशन ऑफ Q मतलब क्या, देखो ये P है ये Q है, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा। याद आ रहा है। अब निगेशन ऑफ P मतलब यहाँ पर P की जगह पे निगेशन Q है और Q की जगह पे क्या है, निगेशन R, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा निगेशन निगेशन कैंसिल, Q और निगेशन R हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन जब लेंगे तो क्या मिलेगा, Q का निगेशन Q हो जाएगा, R का एंड हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल, ये हो जाएगा R। तो मतलब इसका अगर मैं निगेशन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, निगेशन Q एंड R मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे लिखना होगा रीजन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई किया निगेशन ऑफ बाय इंप्लीकेशन और यहाँ पे अप्लाई किया निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोनों लिखना पड़ेगा, निगेशन ऑफ बाय इंप्लीकेशन, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ सेम, यहाँ पर क्या आएगा, इंप्लीकेशन। ये दोनों चीज़ों को अपन ने अप्लाई किया और जो चीज़ आपका फाइनली आपको मिला हुआ है ना, यही आपका सॉल्यूशन है। अब जिससे आप लोगों ने ये दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका निगेशन लूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, P इंप्लाई Q मतलब क्या मिलेगा, P मिलेगा, और का एंड होगा, ये हो जाएगा निगेशन R, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेशन R। सॉरी यहाँ पर Q है तो Q होगा। समझ में आ रहा है। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ। P इंप्लाई Q को अपन लिख सकते हैं निगेशन P और Q लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब जब मैं निगेशन लूंगा तो निगेशन सबसे पहले इसके पास जाएगा, तो इसको P बना देगा, उसके बाद और के पास जाएगा, उसे एंड बना देगा, Q के पास जाएगा, निगेशन R हो जाएगा, ये एंड का और हो जाएगा, R का निगेशन R हो जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट एक सिंपल लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमको हर एक स्टेप का रूल लिखना पड़ता है, हर एक स्टेप का वैल्यू लिखना पड़ता है कि स्टेप में किस रूल से वो हमारा आंसर आया हुआ है, ताकि हम लोग को मार्क्स मिले। तो आप लोग को मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो। ये आप लोग का रफ वर्क है जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसे आप लोग साइड में समझने के लिए समझ सकते हैं। बाकी तो आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत और डाउट वाली चीज़ होगी तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है और डाउट को क्लियर कर लेना है, ठीक है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। पूरी वीडियो के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली आप लोग ये पूरी वीडियो समझ में आओगे, सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करेंगे एक और नए एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।